हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उसने मेरी एक ना सुनी और मेरा हाथ पकड़ते हुए मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली और कहा, ये गलत है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुझे जकड़ लिया और कहा, अब तो तुम्हें जी भर के। दोस्तों, मैं मनीषा 22 साल की हूँ। मेरी दीदी ने मुझे कुछ दिन उनके घर मुंबई रहने के लिए बुलाया। दीदी के घर में दीदी, जीजा जी और दीदी के देवर राहुल भी साथ में रहता है। राहुल 24 साल का है और वो देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसे देखकर किसी भी लड़की का दिल धड़कने लगता है। वैसे वो एक मॉडल है। मेरी और राहुल की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ महीनों से मेरी नज़र राहुल पर अटकने लगी थी। मैं राहुल से बात करने के लिए उसके कमरे में गई तो मेरी नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ गई, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने देखा कि राहुल तौलिया पहनकर नहा रहा था। उसका पीठ मेरी तरफ था। मैं उसे देखकर वहीं पर रुक गई। जैसे वो मेरी तरफ मुड़ा, मैं चुपके से वहां से भाग गई। लेकिन रात को बार बार बस वही पल मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। उस दिन के बाद से मैं राहुल को अलग नजरों से देखने लगी। जब भी कभी दीदी बाहर जाती थी तो राहुल मेरे पास बैठकर प्यार भरी बातें करता था। मैं उसकी बातें सुनकर शर्मा जाती थी। वो जब भी कभी मेरे करीब होता था तो मेरे अंदर एक अजीब तरह की रोमांच जागने लगती थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। दीदी एक दिन अचानक से अपनी जेठानी के घर किसी काम से चली गई। जीजू भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और राहुल ही रह गए। रात को हम दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल ने कहा, मनीषा तुम देखने में बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी हाइट तो बहुत ही अच्छी है। तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो? मैं शर्मा गई और मैंने कहा, राहुल मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं आता है। उसने कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं राहुल। पर राहुल ने मेरी एक ना सुनी और मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे सिखाने लगा। मैंने नजरें झुका ली। वो मेरे एकदम करीब था। उसी वक्त बिजली चली गई और मैं राहुल से टकरा गई। तो उसने मुझे संभालते हुए अपने बाहों में भर लिया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, मनीषा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, ये गलत है, लेकिन वो नहीं रुका। उसने मुझे जोर से जकड़ लिया और मेरे नाजुक होठों को चूम लिया। पहली बार किसी ने मुझे चूमा था। उसके होठ गर्म थे। मैंने विरोध किया, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। धीरे धीरे मैं भी जवाब देने लगी। वो अपने हाथों से मेरे पीठ को सहला रहे थे, फिर नीचे मेरी कमर तक गए। मैंने धीरे से कहा, अपने आप को संभालो। उसने मेरी कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मनीषा अब तो तुम्हें जी भर के प्यार करना बाकी है। राहुल ने धीरे धीरे करके मेरे कपड़े, फिर उसका हाथ मेरी धड़कनों पर। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। कुछ पल के बाद उसने अपना हाथ मेरे नाजुक हिस्से पर रख दिया। मैं राहुल के आगे कमजोर हो गई और मैंने सिसकियां लेते हुए कहा, मुझे अपना बना लो राहुल। राहुल धीरे धीरे अपने प्यार का जादू दिखाने लगा। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। मेरी भी चाहत बढ़ने लगी। कमरे का माहौल बहुत ही खुशनुमा बन गया था। रात को मैं राहुल के कमरे में सो गई। सुबह के 6 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैं राहुल के बाहों में थी। राहुल ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मनीषा अब से तुम मेरी हो। उस दिन के बाद से मैं भी दीदी के घर में रहकर राहुल के साथ मॉडलिंग करने लगी और हमारी चाहत हर बार और गहरी होती गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।